पैंथर पार्टी ने कोई कर्जा नहीं लिया है आपसे कि आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम कांग्रेस से भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको पैंथर का सपोर्ट चाहिए तो असेंबली की 5 सीटें आपको पैंथर पार्टी के लिए छोड़नी पड़ेंगी। अगर 5 सीटें छोड़ते हो तो सहयोग करने के लिए तैयार है, वरना मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। बन रहे हैं और हमको मीटिंग्स में बुलाया जाता रहा है। बॉम्बे में बुलाया गया मीटिंग में, दिल्ली में मीटिंग में बुलाया गया, जम्मू में मीटिंग हुई तो इकट्ठी हुई। लेकिन अभी जो लोकसभा की चर्चा की जा रही है, इसमें हमारी कोई राय अभी तक नहीं ली गई है। आप पैंथर पार्टी को भाई साहब रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अगर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है, अच्छी बात है, लेकिन हम कांग्रेस से भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको पैंथर का सपोर्ट चाहिए तो असेंबली की 5 सीटें आपको पैंथर पार्टी के लिए छोड़नी पड़ेंगी। पैंथर पार्टी एक वक्त में उधमपुर में सारी सीटें जीती, फिर 2 सीटें जीती, और पिछली डीडीसी की इलेक्शन में 1 लाख के करीब वोट पैंथर पार्टी ने लिया और नेक टू नेक बीजेपी के साथ हमारा मुकाबला हुआ। जहां हमने 1 लाख वोट लिया, वहां जिला उधमपुर से कांग्रेस को महज कोई 4,500 वोट मिला है। क्या यह लाजमी नहीं था? क्या ये कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझा कि हमसे भी सलाह मशवरा करें ताकि हम भी मिलकर इस सरकार का मुकाबला कर सकें? इनको हराना है तो इकट्ठे होना पड़ेगा। अरे भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, उन्होंने उन लोगों को भी सीटें दी हैं ऐसी स्टेट्स में, बिहार में, यूपी में, जिनके पास 1-1, 2-2 एमएलए था, उनको भी एमपी की सीटें दे दी, और आप बात भी नहीं कर रहे हैं। तो पैंथर पार्टी ने कोई कर्जा नहीं लिया है आपसे कि आपका सपोर्ट करेंगे। हम मिनिमम सीटें आपसे मांग रहे हैं कि 5 सीटें दे दीजिए, आपके साथ छाना बछाना खड़े होंगे और इस तानाशाह का मुकाबला करेंगे। अगर आपको मंजूर नहीं है तो पैंथर पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी और डट कर मुकाबला करेगी। आज पैंथर पार्टी ही है जो लड़ रही है भाई साहब। 10 सालों से हर्षदेव एक दिन भी नहीं बैठा। सड़कों के ऊपर हमने लड़ाई की, सुप्रीम कोर्ट में हमने लड़ाई की। जब असेंबली की इलेक्शन करवाने से भारतीय जनता पार्टी ने इनकार किया तो हर्षदेव पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस की अदालत में। मैंने खुद जाकर पैरवी की और यह ऑर्डर लिया कि 30 सितंबर से पहले पहले असेंबली के चुनाव होंगे। एक भी इंसान बोलने के लिए तैयार नहीं था भारतीय जनता पार्टी के सामने। मैंने प्रधानमंत्री के बाहर जाकर धरने दिए। वो हर्षदेव है जिसने धरने दिए, वहां पार्लियामेंट के बाहर जाकर मैंने धरने दिए, जंतर मंतर में दिए, होम मिनिस्टर के बाहर दिए। बीजेपी के हेडक्वार्टर को ताला लगाने वाला मैं शख्स हूं। 64 धरने हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ इन पिछले कुछ सालों में दिए हैं दिल्ली में, और 600 से ज्यादा धरना प्रदर्शन हमने किया गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए। हर एक तबके की बात उठाई, हर एक फिरके की बात उठाई, सब लोगों को साथ लेकर चले। डेली वेजरों के लिए हम लड़े, पीएचई के हों, पीडब्ल्यूडी के हों, इरिगेशन के हों, फॉरेस्ट के हों, कॉन्ट्रेक्चुअल्स हों। मैं शख्स हूं जिसने सबसे ज्यादा रोजगार दिया है जम्मू कश्मीर में। न केवल रोजगार दिया बल्कि उनको पक्का किया। जो लोग लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, एसएसए के तहत लगे हुए मास्टरों को कोई मंत्री पक्का नहीं कर सका जो हर्षदेव ने करके दिखाया। मैंने अब 3 लाख के करीब टीचर्स हैं, टीचर, मास्टर, लेक्चरर, जडी, जिनके पे अनोमलीज का मसला था, 21 सालों से लड़ रहे थे। मैंने मंत्री बनते ही उनका मसला हल किया, जिसको किसी भी लीडर ने, जिसके बारे में कोई कभी सोचने की भी बात नहीं कही थी।
मैंने 3 सालों में 22,000 प्रमोशनें दी और मैंने अपने डिपार्टमेंट को कहा था कि ये 22,000 प्रमोशनें जो हैं, आप बताइए कि पिछले सालों में इतनी प्रमोशनें कितने 52 साल लगे थे 22,000 लोगों को प्रमोशन देने के लिए। जितनी प्रमोशनें मैंने 3 सालों में दी, हमने काम किया, हम लड़े, आज भी लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होने वाला एक शख्स मुझे बता दीजिए। आज कोई ईडी के चक्कर में है, कोई सीबीआई के चक्कर में है। ये लोग 10-10 साल रहे, क्या किया इन लोगों ने मुझे बताइए। 10 साल एक रहता है, फिर 10 साल दूसरा रहता है, फिर पिछले वाला 10 साल के लिए फिर आगे आता है मैदान में। लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं आप। और पैंथर पार्टी लड़ने वाली पार्टी है। गरीब लोगों की एक ही आवाज है पैंथर्स पार्टी, मजदूरों की, किसानों की, युवाओं की एक आवाज है। मेरे पास 10 संस्थाएं कम से कम आई हैं जो ट्रेड यूनियंस हैं। वो कहते हैं गरीबों के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। आज सब सरमाएदारों के पिट्ठू बने हुए, उन्हीं की बात करते हैं ये नेता लोग जो हैं। हर्षदेव लड़ रहा है और सर के ऊपर कफन बांध के निकला हुआ है। कोई शख्स मुझे बता दीजिए, कोई लीडर जिसने इस तरीके से जद्दोजहद की हो। आज मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, अवाम से अपील करना चाहता हूं, गरीब लोगों से अपील करना चाहता हूं। जब सारे मजदूर फंस गए थे बाहर, हर्षदेव बैठा था 14 दिन धरने के ऊपर लगातार। जब सारे नेता अपने अपने घरों में घुसे हुए थे, कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था अपने एसी कमरों से। जब जमीनें जा रही थी, हर्षदेव था जो खड़ा हुआ बुलडोजर के सामने डिविजनल कमीशन के बाहर कि बुलडोजर पहले चलाना होगा तो हर्षदेव के ऊपर से निकलेगा, उसके बाद बात होगी। कौन सा लीडर खड़ा हुआ है मुझे बताइए। इन लीडरों ने अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई हैं, हर्षदेव इन सबको नंगा करेगा। मैं अपील करना चाहता हूं कि 5 सीटें दे दीजिए असेंबली की। मैं लोगों के लिए मांग रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि लोगों को जरूरत है पैंथर पार्टी की। और पैंथर्स पार्टी रहेगी, लड़ाई हमारी लड़ेगी। अगर 5 सीटें छोड़ते हो तो सहयोग करने के लिए तैयार है, वरना मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए।